क्या है प्रोसीजर माइक्रोडर्म ऑपरेशन का? माइक्रोडर्म ऑपरेशन में एक हैंडहेल्ड डिवाइस है, एक छोटा सा प्रोब रहता है जिसको आपके स्किन के ऊपर रब किया जाता है। दिस हेल्प्स टू एक्सफोलिएट द डेड स्किन लेयर ऑफ योर स्किन। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईशा, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक काफ़ी सिंपल बट इफ़ेक्टिव प्रोसीजर के बारे में जिसका नाम है माइक्रोडर्म ऑपरेशन। तो आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। So microderm abrasion is a cosmetic procedure using a small handheld instrument to remove the top dead superficial layer of your skin. तो किन लोगों को ये suited है? So people having complaints of dullness of skin, uneven skin tone, photo aging, dark spots, age spots, for people having acne or acne scars, और किन लोगों को ये नहीं recommended है? तो I wouldn't recommend this treatment for people who are having some infection on the face or on the body, or people having history of hypertrophic scarring like keloids, or someone with allergy to the abrasive crystal. So pre-procedure हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे? So I would recommend for people who want to go for this procedure to avoid suntan. First of all, avoid tanning creams, avoid using any skin exfoliants, avoid smoking if you can obviously, and on top of it avoid waxing. So क्या है प्रोसीजर माइक्रोडर्म ऑपरेशन का? माइक्रोडर्म ऑपरेशन में एक हैंडहेल्ड डिवाइस है, एक छोटा सा प्रोब रहता है जिसको आपके स्किन के ऊपर रब किया जाता है। This helps to exfoliate the dead skin layer of your skin. So there is a suction force in this probe which helps to remove all the debris, dirt, whiteheads, blackheads out of your skin. Basically, the aim of microderm abrasion is to make your skin look youthful and more rejuvenated. So this is basically a 30 to 40 minutes procedure, and this can be clubbed with other treatments as well. So you can combine microderm abrasion with chemical peels, or with RF, or with lasers, microneedling, high frequency, based on what is your skin concern and what treatment and what result we are planning to achieve. So basically आपका स्किन देख के, आपके स्किन का रिक्वायरमेंट देख के हम लोग डिसाइड करेंगे कि सिर्फ माइक्रोडर्म ऑपरेशन चाहिए या फिर कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट चाहिए आपके स्किन के लिए। पोस्ट प्रोसीजर you can find some swelling or redness or bruising on your skin, but there's nothing to worry about it. It will subside in 2 to 3 days. Apart from this, you can also feel sensitivity to the sunlight. So क्या पोस्ट प्रोसीजर केयर की ज़रूरत है? सबसे पहले कोई भी अगर आप एक्सफोलिएटिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं उसे बंद करेंगे। उसके अलावा देयर शुडंट बी मेकअप फॉर 24 आवर्स। ऑब्वियसली सन ब्लॉक इज़ अ मैंडेटरी, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसके अलावा एक्सफोलिएशन के कारण हो सकता है आपको ड्राइनेस हो, सो डोंट फॉरगेट टू मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट योर स्किन वेल एंड अप्लाई ऑल द सीरम्स दैट आर एडवाइज्ड टू यू एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इट मे बी कि आपको कुछ घंटों बाद अप्लाई करना स्टार्ट करना है, तो वो जैसे आपके प्रोफेशनल आपको एडवाइस करें बिल्कुल वैसे ही फॉलो करिएगा। सो फाइनली आपको इस ट्रीटमेंट से क्या बेनिफिट्स मिले? यू विल गेट अ इवन स्किन टोन, a brighter skin, a smoother, younger looking skin, light scars, light marks, and a shiny complexion. That's all you need, right? But I would advise, as in my all previous videos, कि आप हमेशा एक ट्रेंड, एक प्रोफेशनल, एक अच्छी जगह से ही ट्रीटमेंट लेंगे। कहीं भी ऐसी जगह मत जाइए जो आपके स्किन को ना समझे, जो अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करे। सो वो चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हैप्पी स्किन हैप्पी यू।